शहर की भीड़भाड़ जिंदगी से परेशान होकर अजय और सुमित एक जगह पर बैठे हुए थे। ऑफिस बंद होने के कारण ये दोनों आज फ्री थे और ऑफिस लगभग 10 दिन तक बंद था। इतने में अजय बोला, अरे दोस्त सुमित, ये शहर में रहकर मुझे बहुत इरिटेट फील हो रहा है और उसके साथ ये 10 घंटे की जॉब करके मानो जैसे शरीर से आत्मा निकल जाता है। जॉब में कब सुबह होता है और कब रात होता है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अरे अजय, तूने ठीक बोला। जैसे तेरी हालत है ठीक वैसे ही मेरी हालत है और कब तक इस तरह दर्द सहते रहेंगे। इसीलिए चल एक काम करते हैं, ऑफिस तो अभी 10 दिन तक बंद है, हम दोनों कहीं घूमकर आते हैं, तब थोड़ा अच्छा महसूस होगा। हाँ यार, मैं भी वैसा ही कुछ सोच रहा था। मेरी नज़र में यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है बिरानगढ़। वहाँ पर बहुत अच्छा नेचुरल प्लेस है और उस जगह पर घूमने में बहुत मज़ा आएगा। अजय की ये बात पे सुमित राजी हो गया और फिर अगले दिन सुबह दोनों बाइक लेकर निकल पड़े बिरानगढ़ की ओर। ये दोनों बहुत खुश थे आज की ट्रिप पर, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा भी घट सकता है जो कि याद ना करे तो ठीक होगा। दोनों लगभग 2-3 घंटा बाइक चलाने के बाद आखिर बिरानगढ़ पर पहुंच गए। सच में ये जगह बहुत खूबसूरत थी और बहुत बड़ा भी था, जिसे एक दिन में घूमना मुमकिन नहीं था। इसीलिए सुमित बोला, अबे अजय, सच में ये जगह तो बहुत खूबसूरत है और इस जगह से जाने के लिए मन भी नहीं कर रहा है। इसलिए चल एक काम करते हैं, 2-3 दिन के लिए यहीं रुक जाते हैं। सुमित की बात पर अजय राजी हो जाता है और फिर ये दोनों रुकने के लिए एक होटल ढूंढने लगे और फिर कुछ देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक पुराना सा फार्म हाउस मिला, जिसके पास एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ था। ये देखकर ये दोनों उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बोलने लगे, अरे चाचा, हम दोनों दूर शहर से आए हुए हैं, क्या हमें 3 दिन के लिए रूम मिल सकता है? हम दोनों थोड़ा ये जगह घूमना चाहते हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी इन दोनों को एक अजीब नजर से देखा और फिर बोला, अरे क्यों नहीं बेटा, जरूर मैं तुम्हें रूम दूंगा रहने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना, रात में घूमने के लिए कहीं मत जाना। ये सुनकर वो दोनों सोचे शायद जंगली इलाका है, कोई जानवर अटैक कर सकता है, उससे बचने के लिए ये चाचा हमें बोल रहे हैं रात में कहीं नहीं जाना। बूढ़े आदमी की बात पर ये दोनों राजी हो गए और फिर बूढ़े ने इन दोनों को रूम दिखाकर वहां से लौट जाता है और फिर ये दोनों रूम में बैठकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। अरे अजय, मैं बाइक चलाकर बहुत थक चुका हूँ, आज मुझसे और चला ही नहीं जाएगा, इसीलिए हम आज रेस्ट करते हैं, कल सुबह घूमने के लिए निकल जाएंगे। वैसे भी हम यहाँ 3 दिन रहेंगे। अरे हाँ यार, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, इसलिए आज यहाँ रेस्ट करके कल जंगल घूमेंगे। ये दोनों ऐसे ही बातचीत करके रेस्ट करने लगे और फिर धीरे धीरे समय बीतकर रात हो गई। रात होने के बाद दोनों अपने रूम से बाहर आए, बाहर की मौसम को महसूस करने के लिए। इतने में उनका नजर जाती है उस बूढ़े चाचा के ऊपर। उस बूढ़े चाचा एक जगह पर आग लगा के बैठे हुए हैं। ये देखकर वो दोनों बूढ़े के पास जाते हैं और फिर उसके पास बैठकर बातचीत करने लगे। अरे चाचा, आपका घर किधर है और क्या आप इस जगह पे अकेला रहते हैं और क्या इस जगह ऐसे ही खाली रहता है या फिर पिकनिक पे आता हुआ लोग यहाँ रहते हैं? और एक बात, तुमने हमें रात में
जंगल की ओर जाने के लिए क्यों मना किया? ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, अरे बेटा, मेरा कोई भी घर नहीं है, ये हवेली ही मेरा घर है। यहाँ कभी कभार लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ रुकते हैं। अरे चाचा, तुमने हमें और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आखिर तुमने बताया नहीं कि तुम हमें रात में जंगल जाने के लिए क्यों रोके? आखिर बात क्या है? क्या जंगल में कोई जंगली जानवर है? ये प्रश्न का उत्तर वो बूढ़ा आदमी देना नहीं चाहता था, लेकिन सुमित दोबारा पूछने के बाद उसने बोला, अरे बेटा, तुम दिन में जिस जगह को खूबसूरत देख रहे हो वो रात होने के बाद एक भयानक जगह बन जाती है, और उस समय जंगल में इंसान तो छोड़ो, जीव जंतु भी अपनी घर से निकलने में डरते हैं। कौन है वो, और किससे डरकर कोई भी रात में जंगल नहीं जाता है? आखिर बात क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। उस जंगल पे रहती है ब्रह्म राक्षस, जो कि इंसान हो या जानवर हो, वो सबको बहुत बेरहमी से मारता है। आज तक कोई भी उसकी चंगुल से बचकर आया नहीं है। जो एक बार रात में जंगल के अंदर गया, उसकी मरा हुआ शरीर सुबह जंगल पर मिलेगी। इसीलिए अच्छा होगा रात पे जंगल के अंदर जाने के लिए सोचना मत। ये बातें सुनकर सुमित और अजय को बहुत जोर से हंसी आया। वो चाहते तो जोर से हंस देते, लेकिन उस बूढ़े आदमी का रेस्पेक्ट करते हुए वो मन ही मन जोर से हंस रहे थे, क्योंकि वो शहर का पढ़ा लिखा आदमी थे। उन्हें इन सब भूत प्रेत में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इतने में वो बूढ़ा बोला, अरे बेटा, रात ज्यादा हो गई है और ठंड भी लग रही है, इसीलिए मैं सोने के लिए जाता हूँ, और जब तुम अपनी रूम को लौटोगे याद करके ये आग बुझा देना। ये कहकर वो बूढ़ा वहां से अपनी रूम की ओर जाने लगा, और ये दोनों ठंड में आग की मजा ले रहे थे। और कुछ देर यानी 10 मिनट के बाद सुमित देखा कि बूढ़ा आदमी अपनी रूम चला गया था और उस जगह पूरा सुनसान थी। इतने में सुमित हंसकर बोला, अबे अजय, इस बूढ़े चाचा की बात सुनकर मुझे जोर से हंसी आ रहा था। वो सोचे कि हम उस कहानी पर भरोसा कर लेंगे। मुझे तो ये लगता है कि जरूर ये बूढ़ा कोई इलीगल काम जंगल में कर रहा है, इसीलिए हमें जंगल जाने के लिए मना कर रहा है। अरे दोस्त, मैं रात में कभी भी जंगल पर घूमा नहीं हूँ। चल एक काम करते हैं, जंगल घूमकर देखते हैं आखिर रात पे जंगल कैसा दिखता है। घूमने के साथ साथ इस बूढ़े की बात पर कितनी सच्चाई है पता चल ही जाएगा। लेकिन बूढ़ा दरवाजे के पास खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। ये दोनों कुछ देर चलने के बाद आखिर जंगल में पहुंच गए। जंगल में बहुत अंधेरा था, मानो जैसे वो काला सा चादर लिपट कर बैठा हुआ है। इतनी अंधेरा देखकर किसी का भी रूह डर से कांप जाएगा, लेकिन ये दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जंगल की ठंडी हवा और जंगल की मौसम उन्हें मजा दे रही थी। पहली बार उन्हें इस तरह की शांति महसूस हो रहा था। दोनों कुछ देर जंगल के अंदर आने के बाद एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। इतने में सुमित बोला, अरे अजय, कम से कम इस जंगल पे मुझे बहुत मजा आ रहा है। अगर हम दोनों उस बूढ़े की बात को भरोसा करके ना आते तो शायद इतनी सुकून नहीं मिलता हमें। ये जगह देखकर मन तो करता है कि हमेशा के लिए जॉब छोड़कर इस जगह पर रुक जाओ। ना रहेगी करियर का टेंशन, ना रहेगी फैमिली का टेंशन। सुमित इतना कहा ही था कि
अचानक एक भयानक आवाज आती है, मानो जैसे कोई किसी को मार रही है। ये आवाज सुनकर इन दोनों की मन में अभी थोड़ी सी डर साफ झलक रही थी। ये आवाज सुनकर अजय बोला, अरे दोस्त, तू सुनी ना वो आवाज? आखिर क्या है वो आवाज? ऐसा लगता है कि कोई किसी को मार रही है। तो चल हम इस जगह से निकल जाते हैं। अरे हाँ अजय, मुझे भी वो आवाज सुनाई दिया, लेकिन हम यहाँ से नहीं लौटेंगे क्योंकि शायद कोई हमें यहाँ से डरकर भगाने के लिए कोशिश कर रहा है या फिर कोई मुसीबत में है। इस समय सिर्फ हम दोनों ही इसका मदद कर सकते हैं। ये सुनकर अजय ना चाहते हुए भी सुमित की बात पर राजी हो गया और फिर दोनों आवाज आता हुआ जगह की ओर बढ़ने लगे। ये दोनों थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक अजय की नजर जाती है। ये दोनों थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक अजय की नजर जाती है कोई जंगल की ओर जोर से भागने लगा। ये देखकर अजय उसका पीछा किया और फिर सुमित भी उसके पीछे भागने लगा, लेकिन जंगल की अंधेरे के साथ साथ पेड़ पौधे के बीच ये दोनों बिछड़ गए। अजय जोर से भागते हुए जंगल के बीचों बीच आ पहुंचा और फिर एक जगह पर रुक गया और देखा कि आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा जंगल को चादर ओढ़े बैठा था। ये सब देखकर अजय अंदर से पूरा हिल गया था। अब वो क्या करेगा और क्या नहीं, कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अरे सुमित, लगता है हम दोनों यहाँ से फंस गए। अब हम क्या करेंगे और इस जंगल से कैसे निकलेंगे भाई? अब तू ही कुछ आइडिया दे, वरना शायद कल सुबह हम दोनों की लाश इस जंगल पे मिलेगी। अजय इतना कहने के बाद कोई भी आवाज नहीं आया, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देखा तो पीछे सुमित नहीं था। ये देखकर वो और भी डर गया और जोर से आवाज लगाया, सुमित, अरे भाई कहाँ है तू? देख भाई, मुझे बहुत डर लग रही है, कृपया इस तरह मजाक मेरे साथ मत कर। अजय इतना कहने के बाद जंगल से एक भयानक हंसी आता है, मानो जैसे किसी को कोई चीज मिल गई है जिसे वो सालों से इंतजार कर रहा था। वो हंसी इतनी भयानक थी कि अजय डर से जम चुका था, इसीलिए वो डरते हुए बोला, अरे कौन हो तुम? देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ कोई इलीगल काम कर रहे हो, इसीलिए यहाँ लोगों की जान जाती है। कृपया मुझे यहाँ से जाने दो, वरना इसके बारे में मैं पुलिस को बता दूंगा। अजय इतना कहा ही था कि अचानक उसकी साइज का एक बड़ा सा पत्थर उसकी ओर आती है। अजय खुद को बचाने के लिए कुछ कर ही पाता, लेकिन इतने में वो बड़ा सा पत्थर अजय को एक कीड़े की तरह कुचल देती है और फिर अजय वहीं अपना दम तोड़ती है। और यहाँ सुमित आवाज लगाकर अजय को ढूंढने लगा, अजय 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 कहाँ है तू? कृपया मुझे आवाज दे। देख, रात बहुत हो गई है, चल अब घर चलते हैं। अजय अजय अजय। ऐसे ही सुमित आवाज लगाते हुए कुछ देर जाकर एक जगह पर रुक जाती है। अरे यार, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। अजय बोल रहा था कि रूम को लौट जाते हैं, लेकिन मैं उसकी बातों को नहीं सुना। वो अंदर से डर चुका था। अगर वो डरकर जंगल में किसी गड्ढे में गिर गया ना, तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हे प्रभु, अब आप ही कुछ करिए। सुमित इतना कहा ही था कि अचानक उसकी नजर जाती है दूर झाड़ी के ऊपर। वो देखा कि झाड़ियां जोर से हिल रही है। ये देखकर सुमित थोड़ा डर कर बोला, अरे कौन है वहां पर? देखो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तुम जो कोई भी हो, मुझे ना डरा कर मेरे सामने आओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो इतना कहा ही था कि
अचानक उस झाड़ी से वो बूढ़ा चाचा निकले जिन्होंने रूम दिया था। बूढ़े चाचा को देखकर सुमित थोड़ा राहत की सांसें लेती है और फिर बोला, अरे चाचा, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें तो इस जंगल के बारे में सब पता है। कृपया मेरी मदद करो अजय को ढूंढने में। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ। इतने में वो बूढ़ा चाचा बोला, अरे बेटा, मैं तुझे पहले ही बोला था, चाहे कुछ भी हो जाए रात में जंगल मत आना। लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। और मैं तुम्हें क्या बोला था, जो कोई भी रात में यहाँ आता है उसकी लाश सुबह इस जगह पर मिलती है। ठीक वैसे ही तुम दोनों की लाश कल सुबह इस जंगल पर मिलेगी। अरे चाचा, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कृपया मुझे ना डरा कर मेरी दोस्त को ढूंढने में मेरी मदद करो। सुमित इतना कहा ही था कि इतने में चाचा अपनी असली रूप में आती है, यानी ब्रह्म राक्षस की रूप में। और फिर सुबह होने के बाद इन दोनों की लाश जंगल में पड़ी हुई थी।